एलओसी पर पुंछ में शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि देने और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें अब हवा हो चुकी हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने गलत बयान देकर पाकिस्तान को बच निकलने का रास्ता दे दिया। तो वही कांग्रेस अब आंकड़े गिना रही है कि पाकिस्तान की से ज्यादा नाकाम एनडीए था। अंदर की बात यह है कि रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बयान पर बवाल। इन शहीदों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी शहादत का ऐसा अपमान होगा। सीमा पर गोली झेलने के बाद उनकी शहादत पर आंकड़ों की सियासत शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान आर्मी को क्लीन चिट दे दी और पूरी तरह से उनको दोष मुक्त कर दिया कि रक्षा मंत्री यहाँ आए, इस सत्य को स्वीकारें और पूरे देश से माफी मांगने का काम करें। बीजेपी के हमले का जवाब अजय माकन के ट्वीट ने दिया। 10:55 पर माकन ने ट्वीट किया, जवानों के मारे जाने की बात करने वाली बीजेपी को अप्रैल 2001 में बांग्लादेश सीमा पर 16 बीएसएफ जवानों की हत्या और अपनी चुप्पी याद करनी चाहिए। 11:07 पर माकन ने अगला ट्वीट किया, एनडीए 1998 से 2004 जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा 23,603 आतंकवादी हमले, औसत 3,372। यूपीए में पिछले 2 दशक में सबसे कम, पिछले साल 220। सियासी हमले में जवानों की शहादत पीछे छूट गई है। बात हो रही है रक्षा मंत्री के बयान पर और एक दूसरे के शासन में मौत के आंकड़ों पर। अगर ये बयान हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री का होता, डिफेंस मिनिस्टर का होता, तो मुझे लगता है कल युद्ध की घोषणा होती पाकिस्तान के साथ। ऐसा लग रहा था कि इस देश के रक्षा मंत्री नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सदन में उनका कोई मंत्री बयान दे रहा है। कल संसद में जवानों पर हमला करने वालों को सेना की वर्दी में आतंकवादी बताने वाले ए.के. एंटनी ने आज चुप्पी साध ली। Sir, there was a regret statement by the army yesterday. Do you think there's a difference in the army stand and short comment. Sir, Anthony, Mr. Anthony, एंटनी अपने बयान पर कायम रहे और कल के बयान को ये कहते हुए सही ठहराया कि जो जानकारी उनके पास थी उसी आधार पर उन्होंने बयान दिया था। मिथिलेश कुमार के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बयान पर बवाल खत्म करने के लिए सरकार की ओर से पहल हो चुकी है। इस मसले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बातचीत भी हुई। बीजेपी ने सरकार को सलाह दी है कि पाकिस्तान से बातचीत बंद कर दी जाए और रक्षा मंत्री देश की जनता से माफी मांगे, लेकिन सरकार बीच का रास्ता चाहती है। अब चूंकि मानसून सत्र में सरकार को खाद्य सुरक्षा समेत कई अहम बिल पास करवाने हैं, इसलिए उम्मीद है कि रक्षा मंत्री अपने बयान पर सफाई देंगे और फिर सरकार की ओर से पाकिस्तान को चेतावनी भरा बयान जारी हो जाएगा। कोशिश यह है कि पाकिस्तान के साथ सरकार की कूटनीति भी खटाई में न पड़े और संसद भी शांति से चलने लगे।